नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ से। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और भारत में तीसरे नंबर पे आता है ये। तो सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल, अर्ली डिटेक्टेबल और ट्रीटेबल कैंसर है, पर एक सोशल स्टिग्मा जो इससे एसोसिएटेड है, जिसके कारण फीमेल्स अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं और यूजुअली ये कैंसर तब डिटेक्ट होता है जब इनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और बहुत ही एडवांस स्टेज में होता है। जो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी होती है, फीमेल्स को पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग या संभोग के बाद ब्लीडिंग होना, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होना, ऐसे सिम्टम्स कॉमन होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। नाउ हाउ कैन यू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर दिस इज HPV वायरस। HPV वायरस वैसे तो 80% फीमेल्स में मिलता ही है, बट कुछ फीमेल्स में जिसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होना या स्मोकर्स या अदर रिस्क फैक्टर्स में ये HPV वायरस एक्टिवेट होकर के सर्विक्स के सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस कराना शुरू कर देता है, जो लेटर ऑन एक कैंसर का रूप बन सकता है। तो मेन टारगेट इसका है प्रिवेंशन के लिए कि उस HPV वायरस के अगेंस्ट आप वैक्सीनेटेड हो। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, हमारे भारत में भी HPV वायरस की वैक्सीनेशन का रिकमेंडेशन है और ये अब 9 years to 26 year ऑफ एज में अगर फीमेल्स लगवाती हैं तो उनको इसकी बेटर प्रोटेक्शन होती है वंस शी इज सेक्सुअली एक्टिव या HPV वायरस एक्टिव होने के पहले अगर ये लग जाता है। और अब ये 45 year ऑफ एज तक की फीमेल्स भी इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इवन ये वैक्सीन अब मेल्स में भी रिकमेंड हो गई है टू प्रिवेंट जेनिटल वार्ड्स इन मेल्स। नाउ कौन सी वैक्सीन लगवाना है और इसका क्या शेड्यूल रहता है? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, भारत की एक भी वैक्सीन आ गई है सर्वावैक, और जो इंटरनेशनल ब्रांड है गार्डासिल 9। ये सभी वैक्सीन्स इंडिया में उपलब्ध हैं और इनका एक सेट प्रोटोकॉल होता है। ये वैक्सीन अगर आप 15 साल की उम्र के अंदर लगवा रहे हैं तो इसकी 2 डोजेज लगती हैं, 0 और 6 month, और अगर 15 साल की उम्र के बाद लगवा रहे हैं तो इसकी 3 डोजेज लगती हैं, 0 फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ, देन 6 month। सो दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन जब आप HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड होते हैं। नाउ सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि एवरी फीमेल हु इज सेक्सुअली एक्टिव या 25 to 65 year ऑफ एज के बीच में आती है, वो अपने रूटीन पैप स्मीयर स्क्रीनिंग कराए, जिसमें हम ये एबनॉर्मल सेल्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, एक सेट पैटर्न में जाते हैं, और अगर वो एबनॉर्मल चेंजेस को हम इस स्क्रीनिंग टेस्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल साधारण सा टेस्ट है जिसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। ये सिंपल एक OPD प्रोसीजर है। सिर्फ ये टेस्ट पीरियड्स के दौरान नहीं हो सकता और कम से कम 2 से 3 दिन आपने इंटरमिट नहीं रहे हों, तब ये टेस्ट बेटर हो सकता है। LBC या पैप स्मीयर को हर फीमेल को 25 to 65 year ऑफ एज तक की एज ग्रुप में कराना चाहिए। पैप स्मीयर अगर आप आइसोलेट कराते हैं तो हर 3 साल में इसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, और अगर आप को टेस्टिंग कराते हैं जिसमें पैप स्मीयर विद HPV वायरस डिटेक्शन होता है, ये आप हर 5 साल में डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी आती है, कुछ एबनॉर्मल सेल्स या प्री कैंसरस डिटेक्शन होता है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जिसमें कॉल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, कॉटराइजेशन, लीप लूप प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं, और इवन अगर उसमें कैंसरस सेल्स आते हैं वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और प्रॉपरली इसकी सर्जरी भी हो सकती है, और हम पेशेंट को एक बेटर लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और लॉन्गर लाइफ भी दे सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट से कि कैंसर, ये सर्वाइकल कैंसर जो है एक डिटेक्टेबल कैंसर है, इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना ध्यान देना है, ये जो ऑप्शंस हैं आप इनका यूज़ करें और सर्वाइकल कैंसर को हराएं। थैंक यू।